नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ रुद्र चंडिका चैनल में। आज आप सभी के समक्ष एक सत्य अनुभूति को लेके आया हूँ, जिसके बारे में मैंने पहले कहा था कि मैं बहुत सारे अनुभूति लेके आने वाला हूँ। इसका कारण यही है कि कभी कभी जब हम अपना सत्य में अपनी कुछ साधनाएं इस प्रकार की कार्य को करते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन रह जाता है कि भाई इतने कम दक्षिणा में, इतने कम जो अर्थ में कैसे किसी का कैसे क्या हवन हो सकता है। हवन की सामग्री में ही तो इतनी पैसा लग जाता होगा, तो कैसे क्या होता है। आज भी बहुत सारे लोगों का मन में एक विषय है, एक चिंता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ खर्च किया जाता है उसी में ही जाकर कुछ लाभ होता है, वरना नहीं होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है। मेरे नज़दीक में जो लोग हैं या फिर जिनसे मिलता भी हूँ, अगर आते जाते कहीं पे लोग मिल जाए तो ऐसे करके तो हमें प्रश्न करते हैं और उसकी जवाब मैं अनुभूति के माध्यम से दूंगा। मैं इनकी नाम को हाइड कर रहा हूँ, कुछ उनकी पर्सनल रीजन के लिए, कुछ उनकी प्राइवेसी के लिए। आपको भी स्क्रीन में इतनी अच्छा दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ये जब हम किसी एप्लीकेशन से रिकॉर्डिंग करते हैं और जब उसको एडिट करके वीडियो बनाकर देते हैं तो उसकी रिजोल्यूशन में थोड़ा फ़र्क आता है। लेकिन जिसको भी कोई संदेह होगा कि ये क्या है, तो आप इस ईमेल को हम चाहे तो हम फॉरवर्ड कर देंगे। कोई ईमेल करेगा तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। पहले ये लिखते हैं कि एक बहन है, प्रणाम आचार्य जी, बाबा माँ के चरणों में कोटि नमन। मैं प्रिया, शायद उन्होंने नाम बदल कर कुछ लिखा है, मैं प्रिया जो भी है, मैं प्रिया 2021 में शिव जी को अपना गुरु रूप में वरण की और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूजा पाठ स्टार्ट करने वाली थी। मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, चल फिर भी नहीं पाई। 2 मंथ्स डॉक्टर और हॉस्पिटल के चक्कर में काटती रही, बहुत दर्द हो रहा था। फिर अपने मन में एक प्रेरणा आए कि एक दिन आचार्य जी के गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज चैनल, उस समय ये चैनल का नाम गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज था, ठीक है, और ओपन करके देखी कि एक वीडियो आया था रुद्र गायत्री हवन का। वहाँ पर आचार्य जी ने बोले थे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कृपा पाने के लिए हवन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने भी बाबा की कृपा पाने के लिए हवन बुक की। उस दिन शिवरात्रि के पहले दिन था, ब्रह्म मुहूर्त पे हवन होने वाला था। उस दिन रात को कुछ ऐसे अनुभव हुए जो लाइव में पहली बार हुआ था। ये गुप्त है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगी। इन्होंने मुझे कुछ अनुभूति बोले हैं, हालांकि उस अनुभूति को जैसे उन्होंने कहा है नहीं बता पाएंगे। हालांकि मैंने भी उनको कहा था कि अगर आप समझ नहीं पाती हैं तो हमें बताएं, वरना अनुभूति को शेयर करने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे भी आप मत बोलिए, क्योंकि अनुभूति ज़्यादातर शेयर नहीं किया जाता, कितना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बता दिया जा सकता है। मैं इनके बारे में नाम ना लेकर मैं कभी कुछ लोगों का जो अनुभूति बताऊंगा, जो मुझे इनकी अपडेट देने के बाद पता चला है कि किसके साथ कैसा क्या हुआ है, तो मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे अनुभूति आने वाले हैं जिसको आप जानेंगे। फिर हवन हुआ। हवन जिस टाइम पर हो रहा था, उस टाइम पर मेरे बॉडी में एक अलग सी एनर्जी फील हुई और बहुत एनर्जेटिक लगा। जो हैवीनेस था बॉडी पे वो ख़त्म हो गया। उस टाइम पर बहुत रोना आया। क्यों आया मैं भी नहीं जानती। हवन के 2-3 आवर्स के बाद मैं नॉर्मल फील की। फिर सोचने लगी, जहाँ पर मेडिसिन काम नहीं करती वहाँ पर आध्यात्मिक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। मैं इस लाइन पर एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा कई सालों से ये बात आप सभी को समझाता हूँ कि जब भी आपको बुखार आए, कुछ भी आए, कुछ करे, ऐसे है, तो पहली बात है हम ऐसे समय में, ऐसे युग में है कि इस समय हमें पहले अपनी उपचार करवाना चाहिए किसी भी पाथी के द्वारा, चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है, कोई भी है, आपको उपचार करवाना चाहिए। क्योंकि हम अपना दिनचर्या, अपना रोग प्रतिरोधक शक्ति और अपनी जो खान पान का इतना ध्यान नहीं रखते कि हम थोड़ा सा भी जड़ी बूटी कुछ खाकर या फिर मंत्र जप कर हम तुरंत ही सही कर देंगे। अगर कोई सिद्धि साधनाएं करता है,
वो ऐसी परिस्थिति में रहता है जहाँ पे वहाँ पर कुछ नहीं मिल सकता। उस परिस्थिति में वो आप बहुत कुछ, जैसे साधु संत मुनि ऋषि बहुत सारे जो है वो अपने मंत्र चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, लेकिन मंत्र चिकित्सा एक विभिन्न विभाग है। इसके बारे में मैं कभी बताऊंगा जो कैसे आप लोग कभी कभी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम जब आपकी शारीरिक पीड़ा होता है, कुछ असुविधा होती है, तो आपको निश्चित रूप से डॉक्टर की सहायता लेना आवश्यकता पड़ जाता है, वैद्य की सहायता लेना आवश्यकता पड़ जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि ये वही बात लिख रही है कि इन्होंने 2 महीने तक हॉस्पिटल का चक्कर काट काट कर थक गई थी। उन्होंने मुझे उस टाइम वो क्या है कि मैं मेल पे ज़्यादा एक्टिव रहता था, वो मेल पे ऐसे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहे हैं, वैसे क्या हो रहे हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार की ऐसी जो चीज़ें हैं इसके वजह से ऐसे उनको हो रहे थे। मैं बताऊंगा इसका कारण क्या था, थोड़ा बताऊंगा। फिर उसके बाद ये लिखती हैं, मैंने बाबा को सिर्फ कृपा पाने के लिए हवन बुक की थी। देखिए, मैं हमेशा कृपा तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी पर मिल जाए तो ये अलग ही लेवल की होती है। तो लेकिन उस टाइम होगा, मैंने थंबनेल में लिखा होगा कृपा प्राप्त करने के लिए जो भी है, क्योंकि मुझे उस टाइम इस कृपा और शुभदृष्टि और आशीर्वाद, इन सभी चीज़ों में क्या अंतर है इस प्रकार मुझे ज्ञान नहीं था। जब मेरे जीवन में कुछ चीज़ें घटित हुई, इसके बारे में मुझे बोध हुआ, तो मैंने आप सभी को इसके बारे में समझाया। तो देखिए, नॉर्मली जब कोई हवन होता है, मैं लोगों को ये मना करता हूँ कि आप इसमें कोई भी जो है एक ना लिखें कि ऐसा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि बाबा को सब कुछ पता है। जब आप सेवा भावना से करेंगे तो हो सकता है कि जब आप मनोकामना के लिए कोई एक चीज़ के लिए कहे, लेकिन आपकी वास्तविकता में आपको दूसरी चीज़ की आवश्यकता है, तो उसमें आप बाध्य कर देते हैं भगवान को बोल बोल कर कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो वो चीज़ तो मिलता है, लेकिन आपके लिए सही होगा नहीं होगा। ज़बरदस्ती में अपनी पूजा भाव, आपकी समर्पण को देख कर अगर बाबा दे भी देते हैं, कुछ दिन बाद वो चीज़ होता नहीं है। फिर बाकी आपको ये समझने में लगता है कि हमें जो है इस चीज़ का प्राप्ति कैसी हुई है, क्या हो गया, ऐसे तो करना नहीं चाहिए था। तो विभिन्न प्रकार की बातें जो होती है वो कहीं ना कहीं उठकर आती है, अपने अंदर वो चलता रहता है। मेरे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे अनुभूति से कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाहता है, उसको पूर्ण रूप से बाबा माता उनके इष्ट देव के प्रति समर्पित होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो फिर ये लिखती हैं, मैंने बाबा को सिर्फ कृपा पाने के लिए हवन बुक की थी, अपने तबीयत के बारे में कुछ नहीं बोली थी, फिर भी बाबा ने मुझे ठीक कर दिए, एक नए जीवन दिए। उस दिन से बाबा की कृपा से मेरी आध्यात्मिक उन्नति चल रही है। मैं क्या बोलूँ, कुछ शब्द नहीं है बाबा के इस हवन के बारे में। हमारे सनातन धर्म के जो भी हवन पूजा पाठ अनुष्ठान है, उसकी शक्ति को कोई वर्णन नहीं कर सकता, बहुत शक्ति है। मैं एक बात बताऊँ, मेरे जीवन में मैंने देखा है कुछ ऐसे व्यक्ति जुड़े थे जिनके लिए पैसा सर्वस्व था। जब मैं उनको एक अमूल्य रत्न देना चाहता था, वो अपने यूट्यूब में गुरु ढूंढने के चक्कर में जाकर आज जितने सारे गलत चीज़ें हैं वही चीज़ करने में लोग लग गए हैं, ठीक है ना, जिससे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। चाहे आप कितना भी प्रयास करो कि आप इतने बड़े बड़े पूर्व काल के इतने बड़े बड़े ऋषि तपस्वी नहीं है कि आप अपने ऊर्जा से, ठीक है ना, किसी अप्सरा को बहुत दिन तक बस करके रखो या फिर कुछ ऐसे करके रखो, इस प्रकार के करो। आपने कभी बड़े बड़े संत जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं और प्रेमानंद जी हैं, बहुत सारे इतने बड़े बड़े संत जिनकी वाणी में ही एक वर्षा होती है, प्रेम का वर्षा होती है। कितने बड़े बड़े कथावाचक जुड़े हुए हैं, विभिन्न प्रकार की लोग उपासनाएं देते हैं। कभी आपने उनको अप्सरा ये साधना बेचते हुए देखा है? नहीं देखा होगा ना, क्योंकि वो जानते हैं कि वास्तविक में अमृत क्या है और नाम जप में क्या है। मेरे पास ऐसे लोग आए थे जिनको मैंने कई बार ये समझाया कि इस प्रकार चीज़ों में ना पड़े। हालांकि बहुत सारे लोग ना जब ऐसी साधना करते हैं, उनकी घर वाले भी ये सोच लेते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ा उच्च कोटि का साधक है, ऐसे साधना कर रहा है। बाकी जब उनको कोई 108 मंत्र जाप करने के लिए बोलेगा तो वो बोलेंगे ये गलत चीज़ है, 108 चीज़ में कुछ नहीं होता है। जब किसी को पीपल के पेड़ पर आपको ये मिलेगा,
टांग दो पीपल के पेड़ पर, ये चीज़ आपके पीछे ये दौड़ती हुई आएगी, ठीक है, एक रात में इतने सारे अप्सरा आपके सामने सिद्ध हो जाएंगे। ये जो बेकार का चीज़ होता है ना, है तो एग्जिस्ट तो सब कुछ चीज़ का है, लेकिन जो व्यक्ति इन ऐसी वातावरण में रहता है, जो अपनी लंगोट को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी कच्छा को कंट्रोल नहीं कर सकता, माफ़ करिएगा मैं इस प्रकार से बातें कर रहा हूँ, क्षमा करिएगा मुझे, जो अपनी काम भावना को वो नहीं कंट्रोल कर सकता, अपनी नज़र को ठीक नहीं कर सकता, अपनी ब्रह्मचार्य को रखने की शक्ति नहीं है, और वो उसके दिन रात अगर उसके मन में ये ख्याल डाल दिया जाए कि ये अप्सरा ऐसे दिखती है, ये नाभि दर्शना अप्सरा ऐसी होती है, उसके लिए वर्णन करना ना। और कुछ कुछ चैनल तो ऐसे अनुभूति दे के अपने जो पर पूरा खाता चला रहे हैं अपने कितने दिनों से, और लोग उसमें बहते जा रहे हैं। इसमें मुझे कहने का नहीं है, क्योंकि जिसको जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे कहते हैं कि अगर एक सूकर को आप कितना भी एक जो रोड मतलब यार चलते फिरते आपको मिल जाते हैं सूकर, वैसे उन सभी को अगर आप कितना भी केला खिलाओगे, कुछ भी करोगे ना, वो जाकर गंदगी में ही मुंह मारेंगे। तो पहली बात है, जो भूत की साधनाएं करते हैं, पिशाच की साधनाएं करते हैं, ये सी बातें बोलते हैं, दूसरे संप्रदाय की जो सारे शक्तियां हैं, जिन जिन्नात, ये सभी चीज़ों पर बात करते हैं, ऐसे करते हैं, ये लोग कभी वास्तविकता में इस प्रकार की साधना नाम जब से क्या होगा, उनको वो मज़ा नहीं आएगा। उनको बस उनका जेब गरम करना है, पकड़ गरम करना है, और उनको बस आराम से ये करना है, ठीक है ना। तो इसमें उनका कुछ है नहीं। तो ऐसे क्या करते हैं, वो एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार की कमेंट करवाते हैं कि भाई ये इतना में क्या हो जाएगा, प्रत्यांगिरा हवन करने के लिए तो लाखों रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है, बगलामुखी माता का हवन करने के लिए 1000 रुपया लगता है, तो इतने से ये इसमें से क्या हो जाएगा, ये तुम करते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आप जीवंत प्रमाण देखो। मैं तो कह रहा हूँ, जिसको विश्वास है मैं इनकी ईमेल आईडी दे दूंगा, आप उनसे पूछ लेना, ठीक है। महिला हैं, ज़्यादा कॉन्टैक्ट डिटेल तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन आप बात कर लेना कि सत्य में ये हुआ है नहीं हुआ है, ऐसे करके। ऐसे जितने अनुभूति हैं, मैं चाहूँ तो 1 साल तक वीडियो बना सकता हूँ। मेरे आज इस चीज़ को कहने के लिए इसलिए मन हुआ कि मैं कुछ ऐसे लोगों की बातों से मुझे दुख हुआ था, जब मैंने उनको कहा कि हवन की जो दक्षिणा है वो केवल 251 रुपया या फिर 551 रुपया है, तो उन्होंने कहा भाई इतने में तो घी नहीं आता। वास्तविक सही है, लेकिन एक काम करता हूँ, अगर 5 लोग 7 लोग करेंगे तो उसमें घी का खर्च भी हो जाएगा, लकड़ी का खर्च भी हो जाएगा, और मेरी जो दक्षिणा है वो भी हो जाएगा। सत्य बात है। तो इस तरह से चीज़ें हम जब देने लगे तो लोगों को बहुत जलन हुई, लोगों को बहुत पीड़ा हुई, और लोग विभिन्न प्रकार की कोई 3-3 महीने की साधना कर कर मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार की बाणी लगाए थे। कुछ ऐसे लोग हैं कि मेरे अनुयायियों पर उन्होंने अभिशाप दिए थे, और कुछ ऐसे अपने गुरु के साथ मिलकर उनको लगा था कि हम दुर्गा सप्तशती का बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत बढ़िया पाठ कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और 3 महीने 4 महीने तक उन्होंने साधनाएँ करके विभिन्न प्रकार बाणी लगाए थे कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए आचार्य बापू को। लेकिन भगवती ने उस बाणी को 1 सेकंड में ही ऐसे करके ये कर दिया, क्योंकि मैं कभी उन लोगों का बुरा चाहा ही नहीं। मैं आज भी जो कह रहा हूँ, मैं उनको एक सुगति के बारे में बता रहा हूँ कि ये सुगति है, दुर्गति नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण भी कहे इस बात को, गीता में भी है कि आप जैसे जिसकी पूजा करोगे इस प्रकार से ही तुम्हारी चिंताधारा भावनाएं हो जाएगी। भगवत चिंता में लीन रहोगे तो आपकी कार्य में उन्नति होगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप नोटिस किए होंगे, मैं पहले क्रिकेट खेलता था, मैं कहा जाए तो मैं एक बॉलर हूँ, ठीक है, बॉलिंग करता था, ठीक है। उस टाइम हम कॉर्क बॉल में खेलते थे। आजकल टेनिस बॉल यहाँ पे दिखने को भी नहीं मिलता कॉर्क बॉल में खेल, क्योंकि हम जहाँ पे हैं ड्यूज बॉल तो छोड़िए, लेदर बॉल तो छोड़िए, कॉर्क बॉल में हम बॉलिंग करता था। अच्छी खासी थी, लेकिन घर की समस्या के वजह से, कुछ पढ़ाई के चक्कर की वजह से मैं खेल में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन आप लोग देखे होंगे, अभी रिसेंटली जो आरसीबी ने कप उठाया, आईपीएल ने जब कप उठाया, ठीक है, आप देखे होंगे कि वहाँ पे जो प्लेयर, वहाँ पे जो ब्रांड है एक जो है विराट कोहली जी,
उन्होंने आप देखे होंगे, आपको कितने दिनों से, कितने 1-1.5 साल में आपने उनके अंदर कुछ चेंजेस देखे होंगे। उन्होंने शायद, मुझे ऐसे एक बार पढ़ा था, उन्होंने सारे शाकाहारी खाना शुरू कर दिए। आपने बहुत बार ऐसे रील्स देखे होंगे जो प्रेमानंद जी महाराज के पास वो गए हैं, कभी महाकाल बाबा के पास उन्होंने जो है हवन अनुष्ठान करवाए हैं ऐसे करके। तो उनमें आप बहुत कुछ चेंजेस देखे होंगे उनकी। हालांकि वो अपनी जो इमोशन है उसको दिखाते हैं, वो अगर एग्रेशन है तो दिखाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से विदेशी क्रिकेट टीम जिस प्रकार से स्लेजिंग करते थे, भारत की अगर मैं कहूँ तो आप अगर मानेंगे जो क्रिकेट को थोड़ा रुचि रखते हैं, एक बात देखा जाए तो उनके कैप्टनसी के टाइम में ना टेस्ट का एक अलग ही था। कोई मतलब वो अपने टीम को एकदम पूरा सबसे एक कहते हैं ना, सभी को प्रोटेक्ट करके वो कार्य करते थे। ऐसा नहीं हर कैप्टन करते हैं, हर कैप्टन इस बात को कहते हैं। देखिए क्रिकेट में बहुत बड़ी राजनीति भी होती रहती है, पता नहीं राजनीति कहाँ से होती है। मैंने देखा है अपने, हम जब खेल देखते थे, हमारे यहाँ पे उड़ीसा का सबसे बेस्ट बॉलर स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग सभी में जो है देवाशीष महांती, वो सबसे अच्छा बॉलिंग करते थे। लेकिन राजनीति के पता नहीं क्या हुआ, पर उनको एक टेस्ट दे दो टेस्ट के बाद उनको खिलाए नहीं। सबसे बेस्ट बॉलर हैं, आप अगर उनकी खेल देखेंगे ना, पुराने खेल अगर सर्च करेंगे, उनकी बॉलिंग इतनी है, बैट्समैन बहुत चकमा। और उस टाइम ना आप जो देख रहे हैं उस टाइम लाइनअप बहुत अलग था। तो चलती मैं एक्सपीरियंस देते देते क्रिकेट पर आ गया। हालांकि अब बात ऐसी है, मैं यही कहूँगा कि जब एक समय होता है, जब एक ऐसी समय की एक होता है जब व्यक्ति आध्यात्म में आता है और आध्यात्म को समझता है कि वास्तविक में आध्यात्म वो नहीं कि एक रात में सिद्धि पाना है, हम इसको लेकर कार्य कर देंगे। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जो बाबाएं आते हैं, ठीक है, उनकी बिजनेस है, वो उसी से पैसा कमाते हैं कि किसी के लिए कुछ कह देना कि तुम्हारे ये असुविधा। अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि गलत बात है, लेकिन उस चीज़ का जब गलत दुरुपयोग होता है, जब शास्त्र संत में सब कुछ चीज़ें हैं, वर्णन है, ठीक है, गुरु के बिना कुछ चीज़ होता नहीं है, वो सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं, सब कुछ एग्जिस्ट, संसार में सारे एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो एनर्जी आप जिस जगह पे हैं, आपके घर परिवार पूरे ऐसा सब कुछ है, उस एरिया में उस प्रकार चीज़ को करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं इनका जो डिटेल प्रॉब्लम है मैं आज थोड़ा बताता हूँ, इनको थोड़ा बहुत क्या हुआ था। देखिए बात ऐसी है कि आपके घर में ना 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं, 1-2 भगवान की मतलब महाशक्ति की पूजा करते, 2-3-4 व्यक्ति क्या करते हैं, वो कोई यक्षिणी, कोई जो सुनने को मिलता है, कुछ दूसरे संप्रदाय की जो सब कुछ है, ठीक है ना, वो सब कुछ जो उनकी ये का वो सब कुछ जो करने लगते हैं ना, या फिर कोई अलग शक्ति करते हैं। वो क्या करता है, जब वह व्यक्ति उसको संभाल नहीं पाता है, कुछ करता है, तो वो वाला एनर्जी उसके परिवार में तांडव करने लगती है। और सबसे पीड़ा उसी को देती है जो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करता है, ठीक है, क्योंकि वो उसको प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, तो यही चीज़ होता है। तो इसके वजह से चीज़ें एकदम से अलग हो जाती हैं, ठीक है ना, एकदम से बदल जाती हैं। तो ये बात जान लीजिए कि आध्यात्म में जो कोई आता है उसके जीवन में परिवर्तन होता है। मैंने जब अभी कहा कि जो विराट कोहली हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की है, बहुत उन्होंने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष देखे हैं। मैं जब बेंगलोर में भी था उस टाइम मैं एक्चुअली कहूँ तो मैं जानता हूँ उस चीज़ को, बहुत जानता हूँ कि मैं उस टाइम जब था, मैं राहुल द्रविड़ को भी बहुत क्लोजली देखा हूँ, और उनको भी मैंने देखा है कि वो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, ऐसे करते हैं, और बहुत टॉप लेवल का प्लेयर है। इसीलिए जो थोड़ा बहुत, और साउथ के जितने भी सारे प्लेयर हैं उनके जन्म से ही वो आध्यात्म में ही है, आप इस बात को मान लीजिए। उनकी घर की जो सिस्टम है ना, वो आप उस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। हमारे घर में वैसे भी बहुत सारे लोग लेट उठते हैं, कोई कुछ कार्य में रहता है, लेकिन साउथ दक्षिण भारत में उनकी जो परंपरा है वो ऐसा है कि वो बच्चा आप कुछ करेगा ही करेगा। आपने देखे होंगे अभी चेस के जो जानकार हैं, जो गुकेश जो जीते, ठीक है ना,
वो ओपोनेंट था, उनको थोड़ा उन्होंने ब्लंडर कर दिया, एक जैसी चाल चलाना था गलत चाल चल दिए थे, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए, थोड़ा टेंशन हो गए, वो टेबल वेबल पे हाथ मार के उठ गए। लेकिन ये जब गुकेश आए फिर वो अपनी बोर्ड को ऐसे प्रणाम किए और फिर चेस जो बोर्ड है उसको प्रणाम करके उन्होंने सारे जो उसकी थे जो उसको सही तरह से सजाड़ा। तो ये एक संस्कार होती है कि किसी भी आध्यात्मिक किसी भी परिस्थिति में अपनी जो है मन को संतुलित करके आगे चलते रहना है। ये आध्यात्म ऐसा मतलब एक बड़ा चीज़ है। इसीलिए मैंने तो बहुत सारे लोगों को परिवर्तन होते हुए देखा है। मैं खुद इस बात का एक साक्षी हूँ। मैं अपने आप को इस बात को कह रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं था और मैं उन सभी से क्षमा मांगना चाहूँगा, डायरेक्ट क्षमा मांगना चाहूँगा कि जिनको भी मेरी उपदेश अच्छा नहीं लगा है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई नाम जप करो, महाशक्ति की पूजन करो। मुझे इसमें आप नाराज़ होकर या फिर मेरे पर द्वेष, ईर्षा, क्रोध भाव रखकर मेरे पर जितने टाइम वेस्ट करेंगे ना, आप मेरे पीछे लगेंगे, गलत कमेंट करने के लिए लोगों को भेजेंगे और जितनी भी गलत करेंगे उससे 100 गुना ज़्यादा मेरी बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसलिए आप कृपया मेरे पीछे छोड़ दीजिए। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। मैं मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, जितने भी रेगुलर देख रहे हैं, वो सभी महाशक्ति की पूजन करते हैं। अगर 100, 150, 200 पहले 2-3 हज़ार देखते थे, अभी 100-150 देख रहे हैं, खुशी की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन महाशक्ति की पूजन करते उनको तो मैं बोलूँगा, बताऊँगा कि भाई आप लगे रहो। तो इसमें आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी कर्म है, आपको कैसे इसका फल मिलेगा आप जानते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति घर में अगर महाशक्ति का पूजन छोड़कर दूसरा तत्वों को पूजन करने की प्रयास करता है या फिर गलती से अगर किसी को उस तत्वों के बारे में किसी से दीक्षा ले जाता है, कुछ ऐसी शक्तिपात उसको हो जाता है, आने वाले समय में उसके घर में बाकी लोगों को बहुत परेशानी होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, ऊपर में तो बढ़िया सा ड्रेस पहन के बढ़िया सा दिखावा करके बैठ जाते हैं विभिन्न प्रकार की बातें सुनाने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने ऐसी ऐसी शक्तियों को सिद्ध किए होते हैं जो कि ना उनके लिए भी सही है, ना वो जो इनको शक्तिपात कर रहे हैं सही है। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि गुरु कुंडलिनी का उसका रहस्य क्या है, मतलब कैसे उसकी प्रभाव होता है जब आप किसी से चीज़ें लेते हैं, जब किसी से कोई कोई यंत्र हो, कवच हो, माला हो, कुछ भी लेते हैं, कैसे वो आपके जीवन में प्रभाव डाल सकता है। मैं इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं बात ऐसी है कि मैं सत्य बोलता हूँ। मुझे इसके बारे में कोई भय नहीं है कि कौन मुझे क्या प्रहार मारेगा, क्या, वो सब दिन गया। मैं उस चीज़ से कोई ये नहीं है। अब मैं इतना विश्वास है मेरे महादेव पर, माता रानी पर, मैं सत्य बोलने से डरता नहीं। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन इसमें आप इस बात को जान लीजिए कि मैंने बहुत कुछ चीज़ें बोला है। ऐसे एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर पूर्णतः विश्वास के साथ जब कोई भी हवन करवाता है किसी भी जगह पर, मेरे पास नहीं, किसी भी जगह पर, अगर साधक करने वाले आचार्य पंडित साधक अपने भाव से, भक्ति से, अपनी ज्ञान से पूर्णतः उसको 100% उनकी एफोर्ट दे रहे हैं ना, तो 100% जो यजमान हैं उनको रिजल्ट मिलना ही है। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। इसीलिए आप इस चीज़ को करिए कि आप अपने घर में भी आप थोड़ा बहुत जो हवन कर पाते हैं वो करिए। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर भक्ति भाव से किया गया कोई भी हवन कुछ ऐसा, कभी भी ये बेकार नहीं होता है। इसमें आपको अवश्य ही आपको कुछ ना कुछ फल मिलते हैं। और इस अनुभूति के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मेरे वाणी के द्वारा अगर किसी को कभी कष्ट पहुँचा है तो उसके लिए भी मुझे खेद है, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ केवल ही केवल महाशक्तियों की साधना करिए। इसका कारण मैं बताऊँगा कि आगे कैसे एक महाशक्ति की साधना छोड़कर दूसरे चीज़ें जो करते हैं आपके जीवन में कैसे इस प्रकार से होते हैं। लोग 10 पुस्तक रख सकते हैं, रुद्र यामल तंत्र का जो वर्जन अभी अवेलेबल हो रहा है, कुछ भी करके कोई भी अपना बना रहा है ऐसे पुस्तक, ऐसे करके उसके है कोई जितने भी सारे तंत्र के पुस्तक हैं, ठीक है ना। तो उसमें हर जगह में पढ़ कर अपना एक
वैल्यू बनाकर दे देना कि हाँ यही है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ऐसे बनाकर दे देना। लेकिन एक मैं बात बताना चाहूँगा, आपने कभी सोचा है, मान लीजिए जिन्होंने कोई ग्रंथ लिखे हैं, जिन्होंने कुछ लिखे, जिन्होंने कोई एकदम लिखे हैं, ठीक है, चाहे कोई भी हो, क्या आपको ऐसा लगता है उन्होंने संपूर्ण रूप से वो सारी गुप्त बातें उस जगह पर लिख दिए होंगे? नहीं ना, उसके बाहर भी कुछ गुप्त बातें होंगे। आपको ये पता है कि ऐसे रामायण में ये चीज़ हुआ, ठीक है, रामायण में ये चीज़ हुआ, इतना इतना रहस्य, इतना चीज़ है। जो चीज़ बैक में है, जो रहस्य बैक में है, वो क्या होगा? अभी आपको जितना पता चला उसमें आपको इतना पता चल गया, लेकिन जो बैक में है, जो आपको पता नहीं है, क्योंकि अवश्य ही उन्होंने कुछ चीज़ों को जन कल्याण के लिए छुपा के रखे होंगे, और वो चीज़ें भी लोगों को पता चलता है। मुनि, ऋषि, तपस्वी, साधु, संत सभी, लेकिन गुप्त है तो गुप्त ही रहेगा ना, तो उसको नहीं लाएंगे वो। लेकिन पता चलता है, कुछ कुछ ऐसे कड़ी पकड़ लेते हैं लोग, ऐसे छोर पकड़ लेते हैं, वहाँ से गुप्त बातें पता चलता है। यही कहना था कि जब कोई आपको मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र मिल रहा है, उसकी पावर पोटेंसी क्या है, कितनी प्रकार से आप कर सकते हैं उस प्रकार के मंत्र, उसको केवल कोई मैं कह दूंगा 10 बातें 10 बेनिफिट, लेकिन आपको 1000 बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन इसके बारे में आपको पूर्णतः जानना जरूरी है, ठीक है ना। ये आप सोचिए थोड़ा, मैं इस बात को क्यों बोला, क्योंकि आप जो नाम जप करते हैं उसकी महिमा जो है, जो बता रहे हैं वो तो बहुत बता रहे हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है जो कि गुप्त है। उसको कैसे जानेंगे? जब आप जप करेंगे तो जानेंगे। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र करिए, शिव जी का नाम लीजिए, राधा रानी जप करिए, जो आपकी मन में आ रहा है वो जप करिए। मंत्र साधक करिए, आपके लेवल में भैरव बाबा की साधना करिए, लेकिन उसकी गुप्त रहस्य को जानने की प्रयास करिए, तभी जाकर आप अच्छी तरह से आने वाले समय में इस महान ज्ञान को आप अपने आने वाले पीढ़ी को आप दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको मैं कुछ समझा पाया हूँ। बेहतर होगा कि आप लोग आने वाले समय में इस प्रकार की अनुभूति को सुनकर अपने आप को मोटिवेट रखें और कुछ साधना तपस्या करते रहें। जय माई की।